नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। विश्व के कई देशों में कोविड के मामले फिर सामने आने के बाद केंद्र ने कहा सरकार किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार। डिजिटल इंडिया अभियान के तहत उत्तर पश्चिम रेलवे ने 95% स्टेशनों को बदला स्मार्ट स्टेशनों में। यात्रियों को मिलेगी वाईफाई सहित कई सुविधाएं। राज्य में बिजली संकट की खबरों के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रबी फसल के दौरान किसानों को निर्बाध बिजली आपूर्ति के निर्देश दिए। और उत्तरी जिलों में आज भी घने कोहरे के बीच दृश्यता न्यूनतम। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक यही स्थिति बने रहने की जताई संभावना। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने देश में कोविड की स्थिति की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक की। श्री मांडविया ने कहा कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि कुछ देशों में कोविड के बढ़ते संक्रमण के कारण सतर्क रहने और निगरानी व्यवस्था मजबूत करने की जरूरत है। श्री मांडविया ने आश्वस्त किया कि सरकार किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। चीन, जापान, अमेरिका, कोरिया और ब्राजील में कोविड संक्रमण में तेजी को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोविड नमूनों की जीनोम सीक्वेंसिंग तेज करने को कहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में डाक विभाग के कॉमन सर्विस सेंटर और इंडिया पोस्ट के माध्यम से सरकारी खरीद बिक्री सेवा पोर्टल जैम का शुभारंभ किया। सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया में इंडिया पोस्ट और कॉमन सर्विस सेंटर की जैम के साथ जुड़ने से क्रेता, विक्रेता और सेवा प्रदाता लाभान्वित होंगे। इस अवसर पर श्री गोयल ने कहा कि जैम से देश में खरीद प्रक्रिया में क्रांतिकारी बदलाव आया है और सरकारी खरीद में पारदर्शिता आई है। उन्होंने कहा कि भारत को भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनाने के लिए क्रेता और विक्रेता को एक पोर्टल पर लाना महत्वपूर्ण है। जैसलमेर के सम में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की ओर से बनाए गए पार्क का बल के महानिदेशक पंकज कुमार सिंह ने कल उद्घाटन किया। इस मौके पर पश्चिमी कमान के अपर महानिदेशक पीवी रामाशास्त्री और बीएसएफ के अधिकारी, जवान तथा आमजन मौजूद रहे। बीएसएफ पार्क में पर्यटक बॉर्डर की वास्तविकता से रूबरू हो सकेंगे। पार्क में पर्यटक जंग की कहानियां, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर, सीमा चौकियों, बंकर्स, ऊंटों पर गश्त, हथियार प्रदर्शनी, फोटो गैलरी, चिल्ड्रन पार्क और कैफेटेरिया सहित विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का अनुभव कर सकेंगे। पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की ओर से कल से उदयपुर में शिल्पग्राम उत्सव शुरू हुआ। 10 दिवसीय उत्सव का उद्घाटन राज्यपाल कलराज मिश्र ने नगाड़ा बजाकर किया। इस अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि शिल्पग्राम जीवन से जुड़ी उत्सव धर्मिता का त्योहार है। राज्यपाल ने कहा कि भारतीय संस्कृति वसुदैव कुटुम्बकम में विश्वास करती है, इसीलिए सर्वे भवन्तु सुखिनः के भावों से हमारी संस्कृति ओतप्रोत है। शिल्पग्राम उत्सव में राजस्थान सहित देश भर के 400 शिल्पकार और 700 लोक कलाकार भाग ले रहे हैं। इस दौरान 9 राज्यों के 225 कलाकारों ने एक साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम पर आकर्षक सामूहिक नृत्य की प्रस्तुति दी। राज्य में बिजली संकट की खबरों के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल उच्च स्तरीय बैठक लेकर अधिकारियों को पर्याप्त बिजली आपूर्ति बनाए रखने को कहा। मुख्यमंत्री ने रबी फसल के दौरान किसानों को निर्बाध आपूर्ति के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने शहरों के साथ गांवों और ढाणियों तक उपभोक्ताओं को बिना ट्रिपिंग के बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा। श्री गहलोत ने कहा कि जरूरत पड़ने पर औद्योगिक आपूर्ति में कटौती कर किसानों को राहत दी जाए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।
रेलवे डिजिटल इंडिया अभियान के तहत विशेष मुहिम चलाकर उत्तर पश्चिम जोन के सभी स्टेशनों को स्मार्ट स्टेशन के रूप में विकसित कर रहा है। हमारे जोधपुर संवाददाता ने रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के हवाले से बताया कि इन स्टेशनों पर वाईफाई सेवा के साथ यात्रियों के लिए कई सुविधाएं शामिल की गई हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मंडल रेल प्रबंधक गीतिका पांडे ने बताया कि रेलवे की ओर से अब तक देश भर में 6100 स्टेशन वाईफाई इंटरनेट से जोड़े जा चुके हैं। इनमें उत्तर पश्चिमी रेलवे के 419 रेलवे स्टेशन शामिल है। बीकानेर मंडल के 124, जोधपुर के 120, जयपुर के 89, अजमेर मंडल के 86 सहित 419 स्टेशन पर वाईफाई सुविधा शुरू हो गई है। रेलवे स्टेशनों पर रेल वायर के ब्रांड नाम के तहत वाईफाई उपलब्ध करवाया जा रहा है। उत्तर पश्चिमी रेलवे में कुल 586 स्टेशन है। इनमें 440 स्टेशन पर मुफ्त हाई स्पीड वाईफाई सुविधा देने का लक्ष्य मिला, जो जल्दी पूरा होने की उम्मीद है। फ्री वाईफाई रेलवे स्टेशनों में कई ऐसे स्टेशन हैं जो दूर दराज के इलाकों में है और वहां इंटरनेट की पर्याप्त सुविधा नहीं है। शहरी व ग्रामीण छात्रों को अध्ययन सामग्री डाउनलोड करने में आसानी हो गई। इसके अलावा डिजिटल भुगतान लेन देन के लिए सेवा का उपयोग करने के लिए वेंडर्स नए कौशल सीखने या नेट सर्फिंग से स्टेशनों पर अपने समय का सदुपयोग करने वाले दैनिक यात्रियों के लिए मुफ्त वाईफाई आसान हो गया है। रामेश्वर बेड़ा, आकाशवाणी समाचार, जोधपुर। रेलवे ने अतिरिक्त यात्री भार को देखते हुए लालगढ़ जैसलमेर और जयपुर जैसलमेर रेलगाड़ियों में अस्थायी तौर पर थर्ड एसी का एक डिब्बा बढ़ाया है। इसके अलावा बांद्रा टर्मिनस बाड़मेर गाड़ी में स्थायी तौर पर द्वितीय शयनयान श्रेणी के 2 डिब्बों को बढ़ोतरी की है। रेलवे ने 24 से 28 दिसंबर के बीच बीकानेर बांद्रा टर्मिनस साप्ताहिक स्पेशल गाड़ी चलाने की घोषणा की है। 28 दिसंबर से अजमेर सोलापुर साप्ताहिक स्पेशल गाड़ी का भी संचालन किया जाएगा। पाली जिले के रोहट में पुत्र की मौत से अवसाद में आए एक दंपत्ति ने अपनी बच्ची सहित आत्महत्या कर ली। पुलिस ने बताया कि दंपत्ति अपने पुत्र को इलाज के लिए अस्पताल ले जा रहे थे। रास्ते में पुत्र की मौत होने से दुखी होकर उन्होंने ये कदम उठाया। उधर भीलवाड़ा जिले के जोधड़ास गांव में कल देर शाम कुएं में पानी की मोटर ठीक करने उतरे 3 लोगों की करंट लगने से मौत हो गई। मृतकों में 2 सगे भाई शामिल है। वहीं बूंदी में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52 पर तालाब गांव के पास देर रात एक कार की टक्कर से मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोगों की मृत्यु हो गई। दुर्घटना में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें कोटा रेफर किया गया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल जोधपुर की भोंगरा दुखांतिका के पीड़ितों और उनके परिजनों से मुलाकात की। श्री शेखावत सगत सिंह की ढाणी सहित आसपास की ढाणियों में हादसे के मृतकों की शोक बैठकों में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री ने हादसे के शिकार लोगों के परिजनों को सरकार की ओर से ज्यादा मदद दिलवाने का आश्वासन दिया। बाद में श्री शेखावत लोंगेवाला युद्ध के जांबाज नायक भैरव सिंह राठौड़ के पैतृक गांव सोलंकिया तालाब पहुंचे और उन्होंने दिवंगत भैरव सिंह को श्रद्धासुमन अर्पित किए। मौसम विभाग द्वारा उत्तरी क्षेत्रों में अगले 3 दिनों के लिए कोहरे के अलर्ट के बीच आज भी सरहदी जिलों श्रीगंगानगर, बाड़मेर और बीकानेर के साथ चूरू तथा शेखावाटी क्षेत्र में धुंध की चादर छाई रही। इसके चलते दृश्यता न्यूनतम रही। हमारी हनुमानगढ़ संवाददाता ने बताया कि जिले में कई स्थानों पर बिजली कटौती के चलते स्थिति और बिगड़ गई है। बिजली विभाग के अधिकारी ने बताया कि धुंध के कारण पानी गिरने से इंसुलेटर में फॉल्ट आ गया है, जिससे आपूर्ति प्रभावित रही। उत्तर प्रदेश से लगते भरतपुर के बाहरी इलाकों में ठंड बढ़ने से जनजीवन अस्त व्यस्त होने लगा है। ब्रज क्षेत्र में आज घना कोहरा छाया रहा, जिससे वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इस बीच सीकर जिले के फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 6.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 96वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने लोगों से इस कार्यक्रम में शामिल किए जाने वाले विषयों के बारे में अपने सुझाव देने को कहा है। श्रोता नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर विचार भेज सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1800117800 पर डायल कर संदेश रिकॉर्ड कराए जा सकते हैं। फोन लाइनें कल तक खुली रहेंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विश्व के कई देशों में कोविड के मामले फिर सामने आने के बाद केंद्र ने कहा है कि सरकार किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है।
डिजिटल इंडिया अभियान के तहत उत्तर पश्चिम रेलवे ने 95% स्टेशनों को स्मार्ट स्टेशनों में बदला गया है। यात्रियों को वाईफाई सहित कई सुविधाएं मिलेंगी। राज्य में बिजली संकट की खबरों के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रबी फसल के दौरान किसानों को निर्बाध बिजली आपूर्ति के निर्देश दिए हैं। और उत्तरी जिलों में आज भी घने कोहरे के बीच दृश्यता न्यूनतम रही। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक यही स्थिति बने रहने की संभावना जताई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।